हेलो जी, मैं सौगरिबेन। तो आज हम देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का अगला लेक्चर, एसी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम लोग फेजर डायग्राम से या कालांतर के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसको ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ समझेंगे, और उसका जो डायग्राम है वो अगर 5 डिग्री कोई भी कोण आगे है, साइन मतलब वोल्टेज आगे है धारा से या धारा वोल्टेज से आगे है, तो इस तरह से उसको हम कैसे प्रदर्शित करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज तथा धारा I का कालांतर क्या होगा, उसका प्रदर्शन क्या होगा, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बातें जानते हैं कि कालांतर और फेजर डायग्राम्स के बीच में अगर हम पहले पढ़ चुके हैं, जो वोल्टेज होता है उसका जो इक्वेशंस होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी मीन्स कोण, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग लेते हैं, कोण होता है वो। अगर हम ग्राफ की बात करें तो सीधी सी बात है, साइन का ग्राफ जैसे बनेगा उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं एक्स अक्ष पे हमारा समय है और वाई अक्ष पे हमारा वोल्टेज या धारा है। दोनों में कोई एक, दोनों हो सकते हैं और जो भी आप मानो। तो साइन का जो ग्राफ होता है, साइन 0 पर 0 होता है, साइन π/2 पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर π/2 होगा, मैक्सिमम होगा। आगे बढ़ने पर साइन 2π पर फिर अगेन 0 हो जाएगा, π पर 0 होगा, और अगेन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, हमारा साइन जो है मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा 3π/2 पर। तो ये हमारा मान लो वोल्टेज का ग्राफ है, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। साइन का ग्राफ क्या होगा, अगर इससे हम I का धारा का प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निकालना चाहें तो हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, यहाँ से ओम का नियम लगाएंगे और ये B नॉट बाई आर हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी ही रहेगा, और ये B नॉट बाई आर को हम लोग I नॉट लिख लेते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है R गुना कम हो गया है, तो इसका ग्राफ भी थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे हम कहें, ऐसे समझे कि B नॉट की वैल्यू अगर हमारी 20 है और R का मान हमारा 5 ओम है, तो हमारी I नॉट जो होगी वो 20/5 होगी, यानी 4 होगी। तो I नॉट क्या होगी, 4 होगी, और B नॉट जो होगी वो 20 वोल्ट, 20 मैग्नीट्यूड 20 है, और इसका मान लो यूनिट्स की बात करें तो ये 20 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट। तो इसका ग्राफ जो है R गुना से कम होगा, यानी नीचे से जाएगा। लेकिन जब साइन 0 होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि साइन 0 पर 0 चाहे धारा हो और चाहे वोल्टेज हो, दोनों 0 पर 0 हो जाएंगे। और जब साइन मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि π/2 पर इसमें भी अधिकतम मान आएगा, यहाँ भी अधिकतम आएगा, इसलिए ग्राफ तो सेम रहेगा, स्लोप थोड़ा सा नीचे से आएगा। इस तरह से ग्राफ मैक्सिमम भी साथ में होगा, मिनिमम भी साथ में होगा, 0 भी होगा साथ में। तो ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी की है। ये डॉटेड लाइन हमारी डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ग्राफ जो है मैक्सिमम साथ में होगा
और मिनिमम भी साथ में होगा। आप सभी समझते हैं कि तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा हमारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करें तो कहेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे सेम पेज में है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। प्रत्यावर्ती 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 वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा एक ही कला में होते हैं तो साथ में अधिकतम तथा न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। ये हो गई पहला पॉइंट। यानी जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा, देखो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा भी शून्य हो रही है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम है और धारा भी मैक्सिमम है, यहाँ वोल्टेज भी शून्य है और धारा भी शून्य है। तो ये ग्राफ पैरेलली चल रहा है, साथ में ही चल रहा है। यानी तो इस उससे ये पॉइंट निकल के आता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होगी तो वोल्टेज भी अधिकतम होगा, और जब वोल्टेज न्यूनतम होगा तो धारा भी न्यूनतम होगी। यानी शून्य होगा तो शून्य होगी, अधिकतम होगा तो अधिकतम होगी। अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है b बराबर b नॉट साइन ओमेगा टी, और अगला इक्वेशन है i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ ऐसा। यानी फाई कोण आगे है धारा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उससे जो है प्रत्यावर्ती धारा हमारी फाई कोण आगे है, यानी अग्रगामी है। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कोण अग्रगामी है, ऐसे कहा जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान ले तो। अब इसका अगर हमको उस ग्राफ बनाना है तो प्रत्यावर्ती धारा आगे रहेगी, यानी यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं छोटा सा, तो मान लो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से चलेगी, यहाँ से थोड़ा आगे से हमारी जाएगी।
प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी, इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, डॉट 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 अगर हम बना लें तो इस तरह से यहाँ पर कट करेगी और इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से होगा। यानी इस तरह से पीछे ग्राफ रहेगा, उसका साइन का आगे रहेगा। अगला जो है स्टेप हमारा कि पश्चगामी अगर है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ आई बराबर आई नॉट साइन -5। तो ये बात आप समझ लो कि अगर यहाँ प्लस है तो वो चीज अग्रगामी है और माइनस है तो वो चीज पश्चगामी है। उसका जो ग्राफ हमारा बनने वाला है वो आराम से बन जाएगा। यहाँ से वो नीचे से आएगा हमारा। अगर अगला ग्राफ हम कहीं प्रदर्शित करें तो इसमें इसी में अगर आप समझो तो वो नीचे से आएगा। इस तरह से वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे दूसरे और तीसरे स्टेप आ गए हैं। धारा जो है अगर अग्रगामी है तो ग्राफ ऊपर से जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, और पश्चगामी है अगर धारा तो ग्राफ हमारा पीछे शिफ्ट हो जाता है नीचे की ओर। तो ये याद रखना। तो अगला पॉइंट है यदि धारा वोल्टेज से अग्रगामी तो इक्वेशन 1 और 2 आप देख रहे हैं ऊपर वाले। सॉरी, तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे ये रहेंगे। इस तरह से हम लोग ये सीखे हैं कि अगर धारा अग्रगामी है और पश्चगामी है तो उसका प्रदर्शन कैसे होगा। तो आशा करते हैं समझ में आई होगी बात आपकी, और फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।